फ्रेंड्स, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जब भी मेरे घर पे घाटी बनेगी तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन मैं नहीं कर सालों तो घर पे रह जाएगी। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, बचा कुचा सामान भी पैक कर लिया। जहाँ हम जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पहले रेडी तो हो जाएं अच्छे से। और बाबू जा रहा है बाहर सामान रखने के लिए, और बच्ची को देखो कहाँ जा रही है बाबा से पैसे मांगने के लिए। और ये बाबा से बोल रही थी कि हम लोग जा रहे हैं कहीं, बाबा मान ही नहीं रहे थे मुझे लग रहा था ये मजाक कर रही है उनसे। और मेरी माता सी रेडी हो चुकी है और देखो बाहर का काम करके आ रही है अभी इस टाइम। तो देखो इसे दे दिया है बाबा ने पैसे, और फिर बाबू भी जाता है मांगने के लिए, लेकिन उसको नहीं मिलता है। फिर हम आ जाते हैं बस का वेट करने के लिए। बाबू ने तो पहले ही सारा सामान ला के बाहर रख दिया था, फिर बस का वेट करते आ जाती है बस, बैठ जाते हैं हम लोग बस में और सीधा यहाँ से पहुँच जाते हैं हम लोग मौसी के घर पे। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं खटीमा, यहाँ से हम जाएंगे मौसी लोगों के साथ। अरे बाप रे, देखते सामान हाँ दर्द हो गया बच्ची, कितनी मस्त है। मिलते हैं आपको मौसी के घर पे। मौसी के घर पे पहुंचने के बाद पता चला ड्राइवर अंकल तो अभी तक नहीं आए और मौसी लोग भी रेडी हो चुके थे और हमें यहाँ पे बहुत देर वेट करना पड़ा उनका। मौसी के घर पे पहुंच चुके हैं। फिर हम आ गए थे छत पर वीडियो बनाने, ठीक है। आ तो हम लोग सुबह गए थे, लेकिन उनका वेट करते करते हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मेरे को अभी से घुटन होने लगी है, पता नहीं क्यों गाड़ी का दरवाज़ा खुलते इतनी बदबू जैसी आने लगती है मुझे तो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो चलो आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर, राम जी के दर्शन करने के लिए। और हुआ कुछ ऐसा कि हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, बस मौसी लोग ही जा रहे थे। और हमारा भी प्लान बन गया उनके साथ जाने का, और मम्मी आकर मेरे को सुबह उठाकर बोल रही है जाना है करके। मैंने कहा कहाँ, तो बता रही है अयोध्या। तो रेडी हो चुकी थी एक बार वैसे, मम्मी ने बच्ची से पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। फिर मुझे ज्यादा देख वो भी रेडी हो गए जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं झनकैया वाले रास्ते से जो पूरनपुर साइड होकर जाता है। और ये जंगल इतना घना है ना, यहाँ से बता रही थी यहाँ पे शेर हिरन वगैरह भी आते हैं पानी वानी पीने के लिए। काफी देर गाड़ी में बैठने के बाद मुझे तो नींद आने लगी थी, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और जंगल के दूसरी साइड नदी में पानी पी रहा था शेर, मम्मी ने देखा और हमें दिखा रही थी, लेकिन हमें तो दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ पे था। जूम करके वीडियो भी बनाई बट कुछ दिख ही नहीं रहा है। शेर तो नहीं दिखा, लेकिन हमें हिरन जरूर दिख गया। वीडियो बना हम दे रहे कितना सुंदर लग रहा है। देखो हिरन, अब शेर इन्हीं को खाने आते हैं। हाँ चलिए लगा नहीं हो क्या, इधर भी देख रहा है। दे देगा वो लड्डू दे दे। तो बहुत कोई देख ही देता। चला गया, अभी भी देख रहे हैं। आगे देखो आगे। हिरन को देखने के बाद इतना अच्छा लगा ना, मैंने तो पहली बार सामने से ऐसे हिरन को देखा। और गाइस ये है चुका इको टूरिज्म स्पॉट। यहाँ से हमें अपना रास्ता चेंज करना पड़ा। और ये नदी पता है कौन सी नदी है? झनकैया वाली ये नदी है। जा रहे हैं अब जंगल की साइड और अंदर। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कहीं हमें शेर नदी। कुछ नहीं दिखा। यहाँ पे हमने एक और हिरन देखा जो दौड़े जा रहा था, लेकिन वीडियो में साफ नहीं दिखा। देख रही है ये देखो, हम साथी जन्म जन्म के। नाली में गिर गई, देखो तो नहीं पता। चल हटा हटा, देखा है ऐसे मेरी बात मान लेती है। फिर हम लोग यहाँ पे रुके थे नाश्ता पानी करने के लिए। मैंने तो यहाँ से ब्रेड खाया और फिर चाय तो नहीं पिया था मैंने, बस ब्रेड ही खाया। फिर यहाँ से चल लेते हैं गाड़ी में बैठकर। हम रुके थे एक जगह पकौड़ी चाय खाने के लिए। पता नहीं कब से ये पकौड़ी बनाकर रखा था, हमें तो बस ऐसे ही लग रहा था कि फ्राई करके दे दिया है। और फिर कुल्हड़ में चाय पीने के बाद बैठ जाते हैं वापस गाड़ी में। और मेरे को ना 2 से 3 बार वॉमिटिंग हुई थी, मेरी तो हालत खराब हो गई थी जाते जाते। तो फ्रेंड्स हम लोग अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते ही हमें 6 बज गए थे, तो हम दर्शन के लिए इस टाइम जाएंगे नहीं, 7 बजे वैसे ही बंद हो जाता है मंदिर। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे, मौसा जी लोग गए थे रूम वगैरह देखने के लिए। इस टाइम हम अयोध्या की गलियों में ही है और इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं। हम भी यहाँ पे रुके हैं रूम के लिए, क्योंकि अभी
फिर रूम मिलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वहीं पर। और इतने बंदर थे यहाँ पे कि हमें सारा सामान देखकर निकालना था कि बंदर ना आ जाए। और मुझे ना एक रुपये मिला है वॉशरूम। तो हमने यहाँ पे 2 रूम लिया था और मौसा और ड्राइवर अंकल गए हैं खाना लाने के लिए। जब तक हमने जो घाटी बनाकर लाए थे घर से हम वही खा रहे हैं बैठकर। खाने के लिए रुबड़ा फुबड़ा 6:35। सबके लिया था तो तू वो छोड़ वही करे चाय दे टॉप मारे तेरी जदो छोटे देने का बाइस में और बसी उठ तो सुबह 6 बजे गए थे, लेकिन बारिश की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे नहाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं सरयू नदी में नहाने के लिए, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ से उतरकर हमें पैदल पैदल जाना है नीचे की तरफ। और आज भीड़ भी थी बहुत। पहले तो बस मम्मी और मौसी लोग ही आ रहे थे, क्योंकि सुबह बारिश बहुत हो रही थी, इसी वजह से हम नहीं आ रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद मम्मी और मौसी तो नीचे चले गए थे घाट पर, और मैं और बच्ची आ गए थे चुनरी वगैरह देखने के लिए। तो मुझे ये वाली पसंद आई, तो मैंने यही वाली ले ली थी अपने लिए। सरयू नदी भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक नदी है। विशेष रूप से अयोध्या में श्री राम के संबंध के कारण विख्यात है और इसे भगवान राम की प्रिय नदी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसी नदी में जल समाधि ली थी। यहाँ पे हम लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं कि जिसको नहाना है वो जाकर नहा के आए फटाफट। मम्मी और मौसी जाती है नहाने के लिए, बाबू भी जाता है पीछे से। मौसी और मम्मी के नहाकर आने के बाद मैं तो अभी सोच रही थी कि मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं। और अयोध्या में इस नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मम्मी लोग के नहाकर आने के बाद मम्मी ने यहाँ पे पूजा भी की और फिर बाबू और मम्मी ने दोनों ने टीका लगवाया। मेरा नहाने का कोई प्लान नहीं था, तो मैं कपड़े वपड़े नहीं लेकर आई थी यहाँ पर। तो मैंने मौसी की लेगी पहन ली थी नहाने के लिए। इतना ठंडा पानी था ना जब मैं गई नहाने के लिए तो। और जब मैंने एक बार डुबकी लगाई, बाप रे बाप, मैं तो पूरी कांपने लगी थी, मेरी सांस फूलने लगी थी। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने 5 बार डुबकी लगाई ली। फिर नहा धोकर आने के बाद कपड़े चेंज करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे चाय पीने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाबा के लिए गमछी वगैरह देखने के लिए। तो हमें ये वाला पसंद आया, लेकिन फिर वापस बच्ची लेके चली गई इसको चेंज करवाने के लिए, और ये रेड वाला लेकर आई। और फिर यहाँ से हम लोग टुक टुक में बैठ के वापस चल जाते हैं रूम पर। और हमें यहाँ से 11 बजे चेकआउट करना था, तो सारा सामान पैक करके हम यहाँ से तैयार होकर निकल पड़ते हैं राम मंदिर की तरफ। नहीं, पहले हमें राम मंदिर नहीं, हमें जाना है हनुमान मंदिर। जहाँ हम रुके थे वहाँ से बस थोड़ी ही दूर पर था, तो पैदल हम आ गए थे यहाँ पर। फिर जूते चप्पल निकालने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ा हमें। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। हम जैसे तैसे सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर तक पहुंचे। फाइनली अब जाके हनुमान जी के दर्शन हुए हमें। और जैसे ही हम देखे नहीं कि वैसे ही हमें हटा दिया जा रहा था यहाँ से, जल्दी कर देते। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद मैंने अपने माथे पर जो राम जी का लिखवाते हैं वो बनवाया। फिर बच्ची और मौसी और मौसा सबने बनवाया। और फिर प्रसाद खाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं राम मंदिर की तरफ। और पता नहीं आज के दिन इतनी भीड़ थी कि रोज ऐसी ही भीड़ होती है। क्या फायदा आने का, फोन तो अभी जमा हो जाएगा हमारे यहाँ पे। यहाँ से जूते चप्पल निकाल कर पैक करके हमने दे दिया था फोन भी अपना जमा करने के लिए। और जब हम गए थे दर्शन करने के लिए अंदर, तब पता चला कि ये जितने भी यहाँ के दरवाजे थे सारे सोने के बने थे। अंदर का डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और जो राम जी की मूर्ति थी उनको एक साइड में रख दिया था, उनके पास भी नहीं जाने दे रहे थे। दर्शन करके आने के बाद हम आ गए थे यहाँ पे खिचड़ी खाने के लिए, क्योंकि हम सुबह बस चाय पी कर ही आए थे। और फिर चले जाते हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। बच्ची ने यहाँ पे लिया था अमरख, जो की बहुत ही टेस्टी था खाने में और बहुत ज्यादा खट्टा भी।
गोलगप्पे खाने के बाद मैंने देखे ये वाले इयररिंग्स, बट मैंने लिए नहीं। नाश्ता करने के लिए हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने राइस वगैरह मंगाया था। खाने के बाद हम आ जाते हैं वापस गाड़ी के पास। सामान वामान रखने के बाद हम बैठ जाते हैं सीधा गाड़ी में और चल देते हैं घर की तरफ। मैं बच्ची अपना अपना टीका देखने लगते हैं और देखा सब तो सो गए हैं, रात भी बहुत हो चुकी थी। चलो मैं बताती हूँ कि हम लोग कब गए थे। हम गए थे 9:36 पे हम लोग निकले थे और वहाँ पे हम लोग अयोध्या पहुंचे थे 6 बजे। और वापस घर आने के लिए हम लोग 2 बज के कुछ हो रहे थे तो निकले थे और घर पहुंचे हम लोग 11 बजे। तो बाय बाय गाइस, वीडियो कैसी लगी बताना, सब्सक्राइब भी करते जाना चैनल को। फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने घर पे। बाय बाय, गुड नाइट।